गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट से आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, ज़रूर 2-4 क्वेश्चन पूछता है। आज हम लोग संविधान पढ़ेंगे। भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, यह देखते हैं। 1942 ईस्वी को भारत में क्रिप्स मिशन आता है। ब्रिटेन सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटेन सरकार के मंत्रिमंडल का एक सदस्य भारत आते हैं एक संविधान निर्माण के लिए। क्रिप्स मिशन का भारत में बहिष्कार होता है। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर सुझाव, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के सुझाव के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। जुलाई 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसमें सदस्य थे 389। कैबिनेट मिशन आता है। इसके प्रस्तावों के सुझाव के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसमें सदस्य थे कितने? 389। 389 सदस्य थे। इसमें सदस्य आए कहाँ से, किस प्रकार से इनका चयन किया गया, चलो देखते हैं। 389 में 292 + 4 यह सदस्य थे भारत के प्रांतीय क्षेत्रों से, जिस पे वायसराय का शासन चलता है। उस समय जिस वायसराय का शासन चलता था, वहाँ से कितने चुने गए? 292 + 4 यानी 296। ये 4 क्या है? चीफ कमिश्नरियाँ थी उस समय 4। आज जो केंद्र शासित राज्य हैं, उस समय चीफ कमिश्नरियाँ हुआ करती थी और कुछ नहीं है, वही चीफ कमिश्नरियाँ हैं। केंद्र शासित राज्य जिसको आज हम देखते हैं, उस हिसाब से वो चीफ कमिश्नरियाँ बनाए थे। तो 4 यहाँ से मेंबर आए थे और 292 प्रांतीय क्षेत्रों से, और 93 सदस्य भारत के देशी रियासतों से थे, और इनको मिलाकर इतने सदस्य हो गए। इन सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया था? इनको मनोनीत किया गया था। ये कोई चुनाव की प्रक्रिया से नहीं चुन के आए थे, इनको मनोनीत किया गया था। जनसंख्या के आधार पर इनको मनोनीत किया गया था। भारत में जितनी जनसंख्या थी उसके आधार पर इनको मनोनीत किया गया था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया गया था। 10 लाख
जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन किया गया था। प्रमुख समुदाय, भारत के 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर इनको चयनित किया गया था। वो 3 प्रमुख समुदाय कौन से थे? एक था मुस्लिम और सिख समुदाय, और सामान्य। तीन समुदायों की जनसंख्या के आधार पर इनको चयनित किया गया था। अब सभा का गठन हो गया, मेंबर भी हो गए। आगे क्या होता है? इनकी एक बैठक होती है, पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। जितना लिखता हूँ इनको नोट करना, एग्जाम में पूछता है। पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। पहली बैठक में मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार करते हैं। इनकी उस समय मांग थी पाकिस्तान की, तो वह बैठक में नहीं आते हैं। और पहली बैठक में संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना जाता है। इनको किस बेस पे चुना जाता है? यह एक्चुअली में संविधान सभा में सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, वरिष्ठ नागरिक थे, तो उसके मद्देनज़र इनको प्रथम संविधान सभा की बैठक में अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। उस बैठक में अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इनको अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है संविधान सभा का। इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित
जवाहर लिख लेना, थोड़ा सा लिखने में राइटिंग नहीं बन रही है, बोल रहा हूँ, लिख लेना। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी, किस डेट को? 22 जनवरी 1947 संविधान सभा में सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया। तो ये डेट तो याद करना बहुत ही आसान है, देखोगे तो 2 दिन का गैप है, फिर 2 दिन का गैप है, फिर 22 जनवरी यहाँ 1947 आ जाता है, ये 46 का होता है, एग्जाम में पूछता है। तो स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि संविधान सभा की बैठक आपको मैं पढ़ाया 9 दिसंबर 11 दिसंबर को हुई थी, प्रथम और द्वितीय और तीसरे को पास कर लिया जाता है। यहाँ एक प्रमुख पार्टियाँ थीं। प्रमुख पार्टियाँ जब मैं अभी बताया था आप लोगों को 389, तो इसमें उसमें भारत के में 2 प्रमुख पार्टी थी, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस से जो चुन के आए थे वो चुन के आए थे 208 सदस्य, इसको नोट कर लेना। और जो मुस्लिम लीग से चुन के आए थे वो आए थे 73 सदस्य। तो यही है, ये छूट गया था, सॉरी इसके लिए। प्रमुख पार्टियां थी तो नोट कर लेना। उस समय 2 पार्टियां थी तो 208 चुन के आए थे कांग्रेस के, और चुन के नहीं चयनित करके आए थे, और 73 मुस्लिम लीग के। संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा के सलाहकार, तो जब स्वीकृत कर लिया जाता है तो यहाँ एक संविधान सभा के सलाहकार के रूप में एक सदस्य को ये लोग नियुक्त करते हैं। वह कौन थे? बी.एन. राव, पहले संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में बी.एन. राव को चयनित किया जाता है। यह भी एग्जाम में अक्सर पूछता है। अच्छा, इसके बाद संविधान के लिए कुछ समितियां इन्होंने बनाई। 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां थी। तो हम लोग महत्वपूर्ण समितियां उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछता है। आओ देखते हैं वह कौन कौन सी समितियां थी, इसको नोट कर लेना। महत्वपूर्ण समितियां, अच्छा, संघ शक्ति समिति थी। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, क्योंकि यह भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। तो इनको, संघ की बात हो रही है तो इनको बनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ समिति के अध्यक्ष। किसको बनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, और संघीय संविधान का अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया जाता है। इन्हीं को
संघीय संविधान समिति का भी अध्यक्ष इन्हीं को बनाया जाता है। अगला है प्रांतीय संविधान, प्रांतीय संविधान समिति। अगर प्रांतों को जोड़ने का काम कोई अगर किया था तो कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। प्रांतीय को अगर जोड़ने का कोई कार्य किया था सही ढंग से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो इनको प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। सरदार पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया। इसके बाद प्रारूप समिति, अगर देखा जाए तो यह बहुत ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर बी राम अंबेडकर जी को। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जी को बनाया जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला है संचालन समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष रूप में चुना जाता है। तो यहाँ पे संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है क्योंकि उसमें अध्यक्ष का काम कर रहे थे, संचालन का एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इनको बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको लिख लेना। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इसमें मुख्य अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। इसमें 7 मेंबर थे। इसमें कितने मेंबर थे? 7। और इसके अध्यक्ष, इन्हीं में से एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे। इनके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी थे। अब प्रारूप समिति क्या करती है? गठन हो जाता है, यह अपना कार्य करना शुरू कर देती है और कार्य करती है। इसके बाद संविधान का प्रभाव में आना। चार जनवरी, ऊपर से सॉरी थोड़ा सा ऊपर से लिख लेते हैं। 4 जनवरी 1948 गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 में। 4 जनवरी 1948 में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी पहली बार संविधान सभा के रूप को पहली बार संविधान सभा में संविधान के रूप को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने
पेश किया। इस पे खंडवार विचार किया गया। खंडवार मतलब हर विषयों पे इस पे विचार किया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को पारित किया गया। जब पारित किया गया संविधान को, उस समय संविधान सभा के मेंबर थे 299। कितने मेंबर थे? 299। हम लोगों ने शुरू में देखा था 389 मेंबर थे, 389 मेंबर थे। अभी इतने मेंबर बचे, बाकी मेंबर कहाँ गए? भारत दो टुकड़ों में हो गया था, एक पाकिस्तान हो गया था, एक भारत हो गया था। तो कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए थे। बचे कितने थे? 299। उस दिन सभा में प्रेजेंट कितने थे? तो 284 प्रेजेंट थे और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। इसमें 284 में 8 महिला सदस्य थीं। ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा में जब संविधान पारित हुआ था तो कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाएं हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर के बाद फिर 29 नवंबर को संविधान को स्वीकार कर लिया गया। 29 नवंबर को, लेकिन 29 नवंबर को हम लोग संविधान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन आज हम लोग 26 जनवरी 1950 को मानते हैं कि संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। उसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है? आओ मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह 26 जनवरी 1930 ईस्वी में 26 जनवरी 1930 ईस्वी में इसने क्या किया था कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस। इस दिन को ये भूलना नहीं चाह रहे थे। यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को इन्होंने संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया और हम लोग आज 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान जब पेश हुआ तो इसमें जब संविधान स्वीकार कर लिया गया तो संविधान में प्रस्तावना, तीन 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना। आज अगर देखा जाए तो जो अनुसूचियां हैं ये हो गई हैं 12, 4 बढ़ गई हैं।
आप लोगों को पता है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान सभा में संविधान को स्वीकृत कर लिया गया। संविधान सभा में संविधान को स्वीकृत कर लिया गया, लेकिन काफ़ी समय वक्त लगा। हम लोग देखिए कि संविधान को बनाने में 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। उसके बाद 4 जनवरी 1948 को पहली बार संविधान सभा में पेश किया जाता है, फिर पारित किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को फिर स्वीकृत किया जाता है। इतना समय कैसे लग गया? संविधान जो बना रहे थे, जो सदस्य थे, वह कम से कम 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, यानी उसको देखा था, समझा था। और 11 बैठकें हुई थी, 114 दिन चर्चा हुई थी इस पे। इनका उद्देश्य, इसमें कम से कम 64 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान बनाने में। इनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को एक ऐसा संविधान बना कर दिया जाए जिससे कि पूरी नागरिक भारत के अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकें, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की गुलामी की वजह से व्यवस्था ठीक थी नहीं। तो ये सोच रहे थे कि अच्छे से अच्छा सशक्त संविधान बनाया जाए, कोई कमियां ना रहे संविधान के अंदर। तो इसलिए इनको बनाने में बहुत समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। जितना मैंने लिखाया एग्ज़ाम के पॉइंट से हैं, आप लोग इनको नोट कर लेना, लिख लेना। तैयारी आप अच्छी तरह से करो। कुछ मैं मेहनत कर रहा हूँ, कुछ आप लोग मेहनत करो। आप अपने लक्ष्य पाने में बिल्कुल कामयाब होंगे। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जाए, आपको समझ में आए चीज़ें। अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे संविधान की विशेषता के बारे में, उसको समझेंगे। आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।